हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी है मॉर्निंग का टाइम और बच्चे और हस्बैंड अभी सोकर उठे थे कुछ टाइम पहले ही। तो यहाँ पे बिस्तर विस्तर सब ऐसे ही है और रियांश और प्रियांश लगे हुए हैं खेलने। तो कल प्रियांश अपना ये टॉय गन लेकर आया था, लेज़र गन थी ये। तो इसको रियांश ने तोड़ दिया था, तो वो इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि ये चल जाए। तो इसकी लाइट वाइट सब अलग कर दी गई थी और यहाँ पे रियांश हो रखा था काफ़ी खुश और प्रियांश को आया हुआ था गुस्सा क्योंकि गन उसकी थी तो उसने तोड़ दी, मीन्स रियांश ने तोड़ दी थी इस वजह से। तो ये बार बार बोल रहा था अपने पापा को कि इसको ठीक कर दो, बट ये हो नहीं रही थी क्योंकि रियांश ने इसको मीन्स ऐसी जगह से तोड़ा था कि लग नहीं रहा था कि ठीक हो पाएगी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड भी आराम से इनके साथ बैठे हुए थे और यहाँ पे प्रियांश को आ गया था गुस्सा, तो वो आ गया था पूजा वाले रूम में। तो गाइज़ यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह सब ऐसे ही है, इस वाले रूम में सब ऐसे ही रखा हुआ है। और यहाँ पे ये कपड़े जो कि हल्के हल्के मीन्स सिले हुए थे, अच्छे से सूखे नहीं थे, तो इसी में रखे हुए थे। तो गाइस यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको किचन जो कि क्लीन कर चुकी हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहला काम किचन क्लीन करने का होता है, उसके बाद ही बाकी काम होते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड फिर से इसको कोशिश कर रहे थे ठीक करने की, बट ये हो नहीं पाई और प्रियांश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था क्योंकि रियांश अपनी चीज़ें नहीं तोड़ता है, इसकी चीज़ें तोड़ देता है और फिर अपनी चीज़ें इसको खेलने के लिए देता भी नहीं है। तो गाइस रियांश को तो मिल गई थी ये लेज़र लाइट खेलने के लिए, तो ये अपना आराम से खेलने में लगा हुआ था और प्रियांश कोशिश कर रहा था अपनी इस टॉय गन को ठीक करवाने की, बट ये नहीं हो पाई। तो गाइस अभी यहाँ पर सबसे पहले प्रियांश को नहलाया। तो आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो उन्होंने मेरी हेल्प कराई, तो वह बच्चों को उन्होंने नहला दिया था। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले प्रियांश नहाकर आ गया था, तो मैं उसको कपड़े पहना रही थी और आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कई कई कपड़े बच्चों को पहनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको ड्रेस पहना दी थी और गाइज़ बस ये था कि पहले बच्चों को तैयार करके उसके बाद ही मुझे खुद को तैयार करना था। तो बस यहाँ पे मैंने प्रियांश को रेडी कर दिया था, इसको ऑयल वगैरह लगा दिया था बालों में। तो गाइज़ प्रियांश हो गया था रेडी, तो अभी रियांश गया हुआ था नहाने के लिए, तो बस अभी उसको ही तैयार करना था। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने प्रियांश को बोल दिया था कि ब्लैंकेट के अंदर आराम से बैठ जाओ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो गाइज़ यहाँ पे आ गया था रियांश भी नहाकर और यहाँ पर मैं उसको कपड़े पहना रही थी क्योंकि सर्दी के मौसम में कुछ तो ये रहता है कि बच्चों को कई कई कपड़े पहनाने पड़ते हैं और आजकल सर्दी बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा रहे थे। तो यहाँ पे रियांश को भी मैंने अपनी मतलब इसकी जो न्यू ड्रेस थी वो वाली ही पहनाई थी आज। तो ये बड़ा खुश हो रखा था कि ये फ़ौजी ड्रेस है। तो बस जब से ये ड्रेस ली थी तो इसको ये था कि फ़ौजी ड्रेस है, अच्छा लगा इसको ये वाली ड्रेस पहन के। तो यहाँ पे मैंने इसको भी बालों में ऑयल वगैरह लगा के इसके बाल वाल ठीक किए और यहाँ पे ये खुश हो रखा था। मैंने इसको बोला कि एक बार शीशे में देखो कैसे लग रहे, तो बोल रहा था बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तो गाइज़ बस ये था, मेन काम ये रहता है कि बच्चे तैयार हो जाएं तो फिर हम तो अपना फटाफट से कर लेते हैं। तो इनको तैयार इसलिए किया था कि कुछ टाइम ये आराम से रज़ाई में बैठ जाएंगे, मीन्स ये है कि अंदर ही रहेंगे, बाहर वैसे मैं इनको कम जाने देती। तो यहाँ पे प्रियांश ने मांगा था कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे रखे थे छुआरे। तो प्रियांश को बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसने ही खाए थे, रियांश तो खाता नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे ये बात कर रहे थे पापा जी से क्योंकि पापा जी की वीडियो कॉल आई हुई थी। तो यहाँ पे प्रियांश और रियांश दोनों रेडी होकर बड़े खुश हो रखे थे। तो पापा जी बोल रहे थे कि बस अभी आ जाना थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे इनकी बातें कंप्लीट हुई। तो यहाँ पे फिर रियांश बता रहा है कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा टाइट सा लग रहा है क्योंकि कपड़े ज़्यादा पहनाते इस वजह से भी हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे फिर थोड़ा सा इसको हल्का सा लूज़ भी किया, मीन्स हाथ से ही ठीक किया, तो थोड़ा सा तभी इसको कंफर्टेबल लगा। तो अभी गाइज़ ये लेके आया अपनी दूसरे वाली कैप जो कि ये भी इसको बहुत पसंद है। तो इसने अपने पापा को बोला कि मुझे पहना दो, बट ये है ये वाले चीज़ें इसको बहुत ही कम अच्छी मीन्स ये रहता है पहना देते हैं, बट ये उतार देता है कुछ टाइम बाद। इसको गर्मी लगने लगती है इन चीज़ों में। हल्के वाली जो कैप होती है वो हम इसको पहनाते हैं, बट ये वाली बहुत ही कम पहनता है ये। तो इसने 1-2 मिनट के बाद ही उतार दी थी। तो गाइज़ यहाँ पे फिर हस्बैंड ने इनको कहा कि तुम दोनों आराम से बैठो
क्योंकि ये था सर्दी हो रखी थी और नहलाने के बाद तो बच्चों को थोड़ा टाइम बिस्तर में ही रखे तो सही रहता है, ठंड लगने का डर रहता है। तो यहाँ पे इसने खाने के लिए कुछ मांगा था रियांश ने। तो गाइस उसके बाद मैं भी नहा धोकर आ गई थी क्योंकि काम मेरा कंप्लीट हो चुका था, मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब मैं कर चुकी थी। तो बस अब ये था, खाना हमें बनाना नहीं था क्योंकि आज हमें खाना खाना था वहीं पर घर पर ही। तो गाइस यहाँ पर मैं भी रेडी होने लग गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा मैंने लोशन लगाया क्योंकि सर्दियों में स्किन ऐसी हो जाती है, मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब ड्राइनेस हो जाता है इस टाइम। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपना मेकअप किया क्योंकि ये था, थोड़ा जल्दी भी रहती है कि कहीं जाना है टाइम से पहुँचें, क्योंकि आजकल फिर आना भी जल्दी पड़ता है, शाम को ठंड जल्दी पड़ने लगती है और दिन भी जल्दी ढल जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे गाइस मैंने बाल ठीक किए और यहाँ पे मैंने प्रियांश को बोला लाइट थोड़ी कम सी लग रही थी, तो इसलिए मैंने बोला कि और जला दो, तो बस यहाँ पे ये जला रहा था। तो गाइस बच्चे अपना खेलने में लग गए थे और मुझे ये था कि मैं भी फटाफट से तैयार हो जाऊं और टाइम से हम गांव पहुंच जाएं, क्योंकि ये रहता है कि टाइम से जाकर टाइम से आया भी जाता है। तो बस गाइस यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई थी लगभग। तो बस यहाँ पे मैं ये सिंदूर ज़्यादा फैला हुआ था तो उसको ठीक कर रही थी। तो गाइस यहाँ पे फिर ये था कि बच्चों का काम हो चुका था, घर का भी बाकी का काम हो चुका था, बस अब यही था तैयार होकर अपना हमें जाना था। तो गाइस यहाँ पे मैंने बाल अपने ठीक किए और गाइस आज मैं बताती हूँ काफ़ी टाइम बाद हम जा रहे हैं। मीन्स ये रहता है कि अब सर्दी आ गई है तो बाहर कम ही जा पाते हैं, मीन्स गांव में भी बहुत ही कम जाते हैं, क्योंकि ये रहता है कि धूप निकलती नहीं है, कई दिन बारिश भी रही तो उसकी वजह से मौसम थोड़ा ख़राब सा हो रखा है, तो इस वजह से। और धूप अगर निकलती भी है तो दिन में बहुत ही कम टाइम निकलती है। तो बस यहाँ पे गाइस मैं हो गई थी रेडी और नहाने के बाद एक बार बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बट ये था कि बस फटाफट से ये रहता है काम करना। तो यहाँ पे मैंने अपनी ये स्वेटर पहनी और बस यही था कि मौसम ठंडा हो रखा है, पहनकर ही अच्छे से जाना पड़ता है बाहर। तो मैं देख रही थी कैसी लग रही है, क्योंकि ये इस सर्दी में मैंने पहली बार ही पहनी है, ये रखी हुई थी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं लेकर आई थी अपनी चूड़ियाँ, तो यहाँ पर वो मैंने पहनी। तो गाइज़ बस मैं हो गई थी रेडी और बस ये था फटाफट से अब चलना था, क्योंकि ये था लेट नहीं करना था। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने दुपट्टा ले लिया था। सुबह तो फिर भी ये रहता है कि जैसे फटाफट से काम करते तो आलस नहीं आता है, बट ये रहता है एक बार रज़ाई में बैठ गए तो आलस बहुत आने लगता है। तो गाइज़ यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, बच्चे भी रेडी हो गए थे और मैं भी रेडी हो गई थी। तो बस अब तैयारी करनी थी चलने की। यहाँ पे दिखा रही हूँ गाइज़ मैं प्रसाद जो कि हस्बैंड लेकर आए थे। तो हस्बैंड और रियांश गए थे मंदिर, तो वहाँ से प्रसाद लेकर आए थे, तो वो मैं खा रही हूँ यहाँ पर। तो प्रसाद मैंने खा लिया था क्योंकि नहाने के बाद सबसे पहले प्रसाद ही खाया था। उसके बाद गाइस हस्बैंड ने भी प्रसाद अपना खा लिया था और यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में। पूजा वाले रूम में आई थी कुछ ढूंढने के लिए। तो गाइस ये जो कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा सिले से रह गए थे, मीन्स गीले थे। तो यहाँ पे मुझे मिल गए थे जो कॉटन के कपड़ा होता है जो हम किचन में यूज़ करते हैं, तो वही। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इनको फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दिया, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा झूठा हाथ भी लगा देते हैं कई बार, तो इस चीज़ का मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ कि किचन की चीज़ों में जैसे झूठे हाथ ना ही लगाएं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपनी सॉक्स ढूंढने आई थी, तो यहाँ पे मैंने अपनी सॉक्स ले ली थी, काफ़ी नीचे रखी हुई थी, तो यहाँ पे आ गई थी मैं इनको पहनने के लिए। और गाइज़ मैं आपको बताती हूँ सॉक्स वगैरह अब मैं मतलब पहनने लग गई, बट ये था कि ज़्यादा सर्दी होती है तभी पहनती हूँ, जैसे अभी पहननी शुरू की है। तो यहाँ पे रियांश के शूज़ लेकर आए थे हस्बैंड। तो गाइज़ ये दूसरे वाले शूज़ थे और जो पहले वाले थे वो मैंने इसके धो दिए थे क्योंकि गंदे हो रखे थे और धूप अभी निकलती नहीं है इतनी ज़्यादा, तो वो गीले ही थे। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश को पहना रहे थे शूज़, क्योंकि ये था कि कुछ चीज़ों में हेल्प आज हस्बैंड ने ही करवाई। काम ये रहता है कि सुबह के टाइम ज़्यादा ही रहता है, जैसे घर के काम भी हो जाते हैं, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे रियांश को रेडी कर दिया था, शूज़ वगैरह भी पहना दिए थे।
तो गाइज़ अभी हस्बैंड भी अपना शूज़ वूज़ पहन के रेडी हो गए थे और यहाँ पे मैंने सोचा तब तक जो भी काम पड़ा हुआ है फैला हुआ रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता, तो मैंने सोचा इनको कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये ब्लैंकेट ऐसे ही पड़ा हुआ था तो सब मैंने सोचा इसको भी फ़ोल्ड करके ही जाते क्योंकि फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो गाइज़ यहाँ पे हस्बैंड ने भी अपने जूते पहन लिए थे और उसके बाद रह गया था प्रियांश, तो बस अभी उसका ही थोड़ा सा काम बाकी था। तो गाइज़ उसको भी शूज़ पहनाए और जो प्रियांश के शूज़ है जो पहले वाले हैं वो छोटे हो गए हैं और इसको ये पसंद बहुत ज़्यादा है। इसने बोला मुझे यही पहनने हैं, तो जैसे तैसे करके हस्बैंड ने इसको ये वाले पहनाए। वैसे ये थोड़े टाइट थे इसके पैरों में, बट ये था पहना दिए इसको क्योंकि इसको ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे रियांश भी लगा हुआ था साथ में बातें करने, तो रियांश भी बहुत ज़्यादा खुश हो रखा था। जब कहीं जाना होता है तो बस यही रहता है, सबसे पहले बच्चों को तैयार करने की रहती है कि इनको तैयार करो, बाकी अपना फिर फटाफट से हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे सब रेडी हो चुके थे और यहाँ पे बस तैयारी हो चुकी थी जाने की। तो गाइज़ जो एक काम बचा हुआ था थोड़ा बहुत वो भी मैंने कर दिया था और यहाँ पे बैग दे दिया था हस्बैंड को क्योंकि बैग हम लेकर ही जाते। शूज़ छत पे रखने के लिए क्योंकि आज मैंने धो दिए थे, वो गंदे हो रखे थे। तो गाइस अभी जा रहे हैं गाँव में। तो गाइज़ मैं आ गई थी अभी नीचे। तो गाइज़ अभी ये था कि गांव चलने के लिए बिल्कुल तैयार थे, तो बस अभी पहुंच गए हम गांव में। तो गाइज़ सबसे पहले मौसम का हाल चाल मम्मी को बताया कि ठंड हो रखी है काफ़ी, तो मम्मी ने कहा सबसे पहले चाय पियो उसके बाद खाना खाना। तो बस यहाँ पे रियांश और प्रियांश अपनी चीज़ें ढूंढने में लग गए थे, जैसा कि इनका ये वाला काम ज़रूरी होता है। तो गाइज़ उसके बाद इनको बिठा दिया था रज़ाई के अंदर कि ठंड बहुत ज़्यादा है तो अपना आराम से अंदर रहो क्योंकि धूप अभी निकली नहीं थी इस वजह से। तो यहाँ पे इनको खाने के लिए दे दिया था और मैं भी अपना रज़ाई के अंदर बैठ गई थी क्योंकि ठंड लग रही थी। तो गाइज़ उसके बाद मम्मी ने बनाई चाय और हमने पी चाय। सबसे पहले मैंने दी हस्बैंड को और उसके बाद खुद ली और यहाँ पे चाय वगैरह पीकर थोड़ा सा आराम मिला क्योंकि एकदम से कहीं आते जाते हैं ठंड में, तो बस सबसे पहले चाय ही चाहिए होती है। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी लगे हुए थे आटा गूँथने और यहाँ पे मम्मी ने बनाया था हलवा। तो बस खाना भी हमारे लिए तैयार हो चुका था। तो मैं बता रही थी कि मौसम अभी भी ठंडा ही है। तो गाइज़ यहाँ पे खाना हमारा बन के हो गया था तैयार। तो यहाँ पे रायता और पूरी हलवा जो भी था खाने में तो वो हमने रख लिया खाने के लिए। और गाइज़ यहाँ पे बच्चों को भी अपने पास बिठा लिया था कि इनको भी खिला दिया जाए थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे प्रियांश ने रायता खाया और उसको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, बाकी और चीज़ें इसने बहुत ही कम खाई। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले खाया हलवा। वैसे हलवा बहुत कम खाती हूँ बट ये था गरम गरम था और सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा लगता है खाना ये। तो गाइज़ मैंने आज हलवा खा लिया, बहुत ही कम खाती थी। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पीछे तक मैं ही लगी हुई थी क्योंकि हस्बैंड खा चुके थे, बच्चे खा चुके थे, तो मैं अपना आराम से लगी हुई थी। उसके बाद खाया मम्मी ने, सबको खिलाने के बाद मम्मी ने खाया। तो गाइस यहाँ पे हस्बैंड अपना आराम कर रहे थे और यहाँ पे रियांश लग गया मम्मी के पीछे कि मुझे आपके साथ खेलना है। तो ये क्रिकेट का बड़ा शौकीन हो रखा है आजकल, तो इसने अपना क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और मम्मी को भी थका के रख दिया बिल्कुल, क्योंकि इसको ये रहता है कि मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, मेरे साथ कोई खेलता नहीं। तो यहाँ पे ये मम्मी को बोल रहा था कि मेरे साथ खेलो, तो मम्मी कुछ टाइम इसके साथ खेले क्योंकि खाना वाना हो चुका था सबका। और बस अब ये था कि थोड़ा ही टाइम बचा हुआ था और धूप हल्की हल्की निकल चुकी थी, ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी बट ये था निकल गई थी धूप। तो गाइज़ यहाँ पे खेलने के बाद उसके बाद मम्मी दिखा रहे थे मुझे पायल जो कि अपने लिए लेकर आए थे। तो डिज़ाइन हम देख रहे थे कि कैसा लगा है। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले रियांश ने मांग लिया। रियांश बोला मुझे दिखाओ क्या है। तो रियांश बोला ये मेरे लिए है क्या। तो हमने इसको बताया कि ये बच्चे नहीं पहनते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बड़ा खुश हो रखा था। फिर मैंने इसको बोला मुझे पास से दिखाओ। तो गाइज़ यहाँ पे इसने मुझे दी। तो डिज़ाइन मुझे सच में ही बहुत अच्छा लगा। ये तो सिंपल भी है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था इसका।
तो गाइज़ यहाँ पे रियांश ने फिर से मेरे हाथों से ले ली और मम्मी को बोला कि मैं पहना देता हूँ। तो गाइज़ अभी हो गई थी हमारे घर पे चलने की तैयारी। तो यहाँ पे मम्मी डाल रहे थे आटा, थोड़ा सा जो बाजरे वाला आटा है। तो गाइज़ ये मम्मी ने शॉल दिया था मुझे कि सर्दी हो रखे। तो गाइज़ अभी पहुँच गए थे घर पे। तो यहाँ पे रियांश ने आते ही रोना शुरू कर दिया क्योंकि ये नींद में हो रखा था इस वजह से। तो गाइज़ अभी उसके बाद की पूजा। तो गाइज़ आज के वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।